Hey guys, welcome to EB Commerce Classes. I hope you all are fine. EB Commerce Classes में मैं आपको क्लास 11th और क्लास 12th की बिज़नेस स्टडीज़ पढ़ाऊँगी। मैं आपको बिज़नेस स्टडी को पढ़ाने से पहले ये बता दूँ कि हम अपना सबसे पहले सिलेबस देखेंगे कि हमारा पूरे बिज़नेस स्टडी जो है उसका पेपर कितने मार्क्स का आता है और आपके बिज़नेस स्टडी में कितने चैप्टर्स हैं, कितना आपका सिलेबस है। सबसे पहले हम अपना सिलेबस देख लेते हैं कि हमारे एक्चुअली पूरी बुक के अंदर कितना सिलेबस है। तो सबसे पहले हम जो देख रहे हैं, हम अपना बिज़नेस स्टडी का सिलेबस देख लेते हैं क्लास 12th का क्या है। हमारा जो सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, पार्ट 2 बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग और पार्ट 3 है हमारा प्रोजेक्ट वर्क। पार्ट 1 जिसमें चैप्टर 1, 2 एंड 3 मिलकर आपके 16 मार्क्स की वेटेज कवर करेंगे। चैप्टर 4 एंड 5 मिलकर 14 मार्क्स की वेटेज कवर करेंगे। चैप्टर 6, 7 एंड 8 मिलकर 20 मार्क्स की वेटेज कवर करेंगे। पार्ट 2 में चैप्टर 9 एंड 10 मिलकर 15 मार्क्स कवर करेंगे। चैप्टर 11 एंड 12 मिलकर भी 15 मार्क्स कवर करेंगे। प्रोजेक्ट वर्क आपका 20 मार्क्स का होगा और टोटल हो गए आपके 100। ओके, तो मैं आपको बता दूं, जो आपका बिजनेस स्टडी का थ्योरी का पेपर आता है वो आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है और जो 20 मार्क्स का होता है उसके अंदर आपका असाइनमेंट मिलता है आपको और आपका वाइवा होता है। उसी बेस पे आपके मार्क्स लगते हैं। ओके, तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 1 पढ़ना बिजनेस स्टडी का क्लास 12th का, जिसका नाम होगा हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हम अपना चैप्टर 1 पढ़ेंगे क्लास 12th का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट को पढ़ना कि मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ मैनेजमेंट। ओके, क्योंकि नेचर और सिग्निफिकेंस को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए ना मैनेजमेंट क्या है। उसके बाद ही हम उसका नेचर बता पाएंगे और उसके बाद ही हम उसका सिग्निफिकेंस बता पाएंगे, उसका प्रभाव बता पाएंगे कि क्या होता है। व्हाट इज़ मैनेजमेंट? इट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। ये चीज़ों को करने की एक आर्ट होती है विद द एम ऑफ अचीविंग, जिसका एम होता है कि वो अचीव करे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कैसे अचीव करे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ओके, तो मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। किसी भी चीज़ को करने की आर्ट जिसका एक एम होता है, एक एम के साथ विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव करना होता है, इफ़ेक्टिवली भी और एफिशिएंटली भी। ओके, इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली को समझने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं और इन दोनों में क्या आपस में डिफरेंस होता है हम वो देख लेते हैं। उसके बाद ही हमें मैनेजमेंट की भी पूरी डेफिनेशन ही समझ में आ जाएगी, जब हम इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली का मीन्स भी समझ लेंगे। हम इन दोनों के बीच में अब पढ़ते हैं डिफरेंस। एफिशिएंसी एंड एफिशिएंट के बीच में अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस। व्हाट इज़ एफिशिएंसी? एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है कंप्लीटिंग द वर्क एट लो कॉस्ट। किसी भी काम को बहुत ही लो कॉस्ट में करना, जिसमें आप काम कर रहे हो और उसकी बहुत ही लो कॉस्ट लग रही है, बहुत ही मिनिमम सी कॉस्ट लग रही है। इट मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली। काम को ढंग तरीके से करना, बिल्कुल अच्छी तरीके से करना, बहुत ही कम कॉस्ट में, एट मिनिमम कॉस्ट, थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो होते हैं, संसाधन जो होते हैं, उसका पूरा यूटिलाइज करके। मतलब एक भी संसाधन को, एक भी रिसोर्सेज को वेस्ट ना जाने देना और कम कॉस्ट में सारे रिसोर्सेज का यूज़ कर काम को फिनिश कर देना। ओके, इट मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एट मिनिमम कॉस्ट थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आता है हमारा इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम। काम को टाइम पर करना, समय पर करना। इन लोगों का एक ही उद्देश्य होता है, इट इज़ कंसर्न विद एंड रिजल्ट, मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क करेक्टली विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, कि काम जो है उसको टाइम पर ख़त्म करना, बस इतना ही। अब हम पढ़ेंगे, अब तक हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ ली, इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट में डिफरेंस देख लिया। अब हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं। हम अब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं कि मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला फीचर आता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जो मैनेजमेंट है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक है, कैसे है? ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो एग्जिस्टेंस होती है
वो किसी ऑब्जेक्टिव पर बेस होती है, किसी उद्देश्य पे बेस होती है। एंड मैनेजमेंट, और जो मैनेजमेंट होता है वो उसका एक प्रोसेस होता है। एंड मैनेजमेंट इज द प्रोसेस विच यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल, जो कि सारे इंडिविजुअल जो होते हैं, लोग होते हैं, उनके जो एफर्ट्स हैं उनको यूनाइट करता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, टू अचीव द गोल। इसलिए जो मैनेजमेंट है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड मैनेजमेंट इज द प्रोसेस विच यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू अचीव द गोल। फिर आता है मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मीन्स होता है कि जो चीज़ है वो हर जगह एक अवेलेबल है, एक चीज़ है वो हर जगह अवेलेबल है, उसका जो रिस्ट्रिक्शंस है वो कहीं पर भी नहीं है। यानी कि द यूज़ ऑफ मैनेजमेंट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड, मैनेजमेंट का हर जगह यूज़ होगा। इट इज़ एप्लीकेबल इन और ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होगी, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, प्रॉफिट है या नॉन प्रॉफिट है। इनफैक्ट मैनेजमेंट तो इंसान घर पे भी करता है ना, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे काम बिना मैनेजमेंट के होता है। सारी चीज़ें जो होती हैं वो मैनेजमेंट से ही होती हैं। हम अपने घर में भी हर चीज़ कहते हैं ना कि किसी घर जाओ बहुत साफ साफ सा होता है, एकदम हर चीज़ सेट होती है, तो कहते हैं कि इसके घर का मैनेजमेंट कितना अच्छा है ना। इट मीन्स मैनेजमेंट जो है वो कहीं पर भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है, हर स्टेज पे एप्लीकेबल है, चाहे वो स्टेज छोटी हो चाहे वो स्टेज बड़ी हो। इसलिए जो मैनेजमेंट है उसे परवेसिव कहा जाता है, मतलब कि वो हर जगह अप्लाई होता है, चाहे वो छोटी जगह हो, बड़ी जगह हो, घर हो या बाहर हो। तो अब तक हमने मैनेजमेंट के 2 फीचर्स पढ़े हैं। फर्स्ट पढ़ा हमने कि जो मैनेजमेंट होता है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, और हमने सेकंड पढ़ा कि जो मैनेजमेंट है वो परवेसिव होता है, यानी कि जो मैनेजमेंट है वो हर जगह अप्लाई होता है। ओके, तो अब हम अपना थर्ड फीचर पढ़ते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो हमारा मल्टी डायमेंशनल होता है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है इट डज नॉट कंटेन वन एक्टिविटी। मल्टी मतलब बहुत सारी, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट जो है वो किसी एक एक्टिविटी, उसमें कोई एक ही एक्टिविटी नहीं होती है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। वो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जिसके अंदर हम 3 एक्टिविटी बता देते हैं मेन, क्योंकि मैनेजमेंट में तो बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, लेकिन इसकी 3 जो एक्टिविटी है मेन, वो होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जहाँ पे हम लोगों को मैनेज करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वहाँ पे लोगों को मैनेज करना होता है, अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना होता है कि उनके बीच में किसी तरह की आर्ग्यू ना हो और आपस में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, लोगों के साथ साथ वहाँ पे जो काम होता है उसको भी मैनेज करना होता है। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, डेली बेसिस जितने भी काम होते हैं उन सब चीज़ों को भी मैनेज करना होता है। तो मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मैनेज करनी पड़ती हैं। अब अगला आता है कि इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जो मैनेजमेंट है उसका 4th फीचर है कि ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है। मैनेजमेंट कहीं पर भी रुकता नहीं है। अगर आज कोई ऑर्गेनाइजेशन ढंग से मैनेज करना बंद कर दे तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी ना उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वहाँ पे लड़ाई झगड़े रहेंगे, किसी ना किसी बात को लेके एम्प्लॉयज़ में लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। सो इसलिए कहते हैं कि इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। जो मैनेजमेंट है ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी ना ख़त्म होने वाला प्रोसेस। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस विच परफॉर्म कंटिन्यूसली। ये जो मैनेजमेंट है ये सब एक दूसरे से कनेक्ट होता है, ठीक है ना। इसलिए ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसकी ज़रूरत हर लेवल पर पड़ती है, हर जगह पड़ती है। इसलिए हमने 2 फीचर और पढ़ लिए कि दैट इज़ मल्टी डायमेंशनल एंड इट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब हम पढ़ रहे हैं हमारा 5th फीचर कि जो मैनेजमेंट है वो डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक को अगर मैं 1 वर्ड में डिफाइन करूँ तो डायनेमिक का मतलब होता है चेंज, ठीक है। सो हम मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैकडॉनल्ड में सभी गए होंगे, उम्मीद करती हूँ कि मैकडॉनल्ड एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऑलमोस्ट सभी गए हैं। तो मैनेजमेंट को जो मैकडी थी उसको अपने मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ा, अपनी बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ी। क्यों चेंज करनी पड़ी? इंडियन मार्केट में सरवाइव करने के लिए। अब मैनेजमेंट में क्या हुआ, उनको चीज़ों को मैनेज करने में इंडियन मार्केट में थोड़ा टाइम लगा। कैसे टाइम लगा कि जब मैकडॉनल्ड था वो इंडिया में आया, तो इंडिया में जब वो आया तो इंडिया के लोगों का जो टेस्ट था वो अलग था, और जो फॉरेन के मैकडॉनल्ड हैं वहाँ पर जो चीज़ें हैं, वहाँ का जो मेन्यू है वो कुछ और है। लेकिन उसने एनालाइज़ किया इंडियन मार्केट में सेट होने के लिए कि इंडिया के लोगों को क्या सबसे ज़्यादा पसंद है, और एनालाइज़ किया तो पता चला कि यहाँ के लोगों को तो आलू बहुत पसंद है। इसलिए उन्होंने अपने जो मेन्यू था, मैकडॉनल्ड ने अपने मेन्यू के अंदर
आलू टिक्की बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ जैसी चीज़ें रखी। लेकिन अगर आप कभी फॉरेन में जाएंगे ना, तो आपको मैकडॉनल्ड का जो मेन्यू है वो यहाँ इंडिया से बहुत अलग लगेगा। सो मैकडॉनल्ड ने इंडियन मार्केट में सर्वाइव करने के लिए कितना बड़ा चेंज लाया अपने अंदर। अगर मैकडॉनल्ड अपने अंदर चेंज ना लाता तो क्या वो इंडियन मार्केट में सर्वाइव कर पाता? नहीं कर पाता ना। इसलिए जो मैनेजमेंट है वो एक डायनेमिक फंक्शन है। ओके, सो मैनेजमेंट जो होता है इट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन सिंस इट हैज़ टू अडप्ट। इसको अडप्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू नीड के साथ, टाइम के साथ एंड सिचुएशन के साथ और चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। जहाँ पे जिस चीज़ का जैसा एनवायरनमेंट होगा उसी हिसाब से अपना बिजनेस भी सेट करना होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट फीचर आता है इसका कि मैनेजमेंट जो है वो एक इंटेंजिबल फोर्स है। भाई मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स कैसे? आपने दो चीज़ सुनी होंगी कि आपने सुना होगा एक टेंजिबल होता है, एक इंटेंजिबल होता है। तो टेंजिबल का मतलब क्या होता है? टेंजिबल का मतलब होता है जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, छू कर, ठीक है। लेकिन इनटेंजिबल का मतलब होता है जिसे ना ही आप मतलब आप उसे टच नहीं कर सकते, बस आप उसे फील कर सकते हो। इट कैन नॉट बी सीन और टच्ड। आप ना ही उसे देख सकते हो ना आप उसे छू सकते हो, बट इट कैन बी फील। आप उसे फील कर सकते हो इन द वे टू ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, जिस वे में ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कर रही है। अगर आप किसी अच्छी खासी कंपनी में जाते हो और वहाँ पे आपको लगता है कि सब लोग बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, तो जाके कहते हैं कि हाँ यार यहाँ पे मैनेजमेंट कितना अच्छा है इस कंपनी का, यहाँ पे हर चीज़ कितनी अच्छी तरीके से मैनेज है। तो हम ये थोड़ी कि हम उसमें जो मैनेज हुई चीज़ें हैं, ये जो मैनेजमेंट है उनका जो तरीका है मैनेजमेंट का, हम उसे टच कर रहे हैं, हम उसे सिर्फ फील कर रहे हैं। ओके, इसलिए जो मैनेजमेंट है वो एक इंटेंजिबल फोर्स है। ये हमारा लास्ट फीचर था मैनेजमेंट का। ओके, का चैप्टर अब हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, इस चैप्टर का जैसे ही एंड होगा और बिल्कुल इस चैप्टर के एंड वीडियो डालूँगी, तो इस चैप्टर के जो नोट्स हैं उसकी जो PDF है वो मैं आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी। ओके गाइज़, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।